एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन कहाँ लगाएंगे, किस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कॉम्बिनेशन इस सब के बारे में मैं बता रहा हूँ। पिछले क्लासेस में आपको कॉम्बिनेशन डील किया था। आज कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन वहां लगाइएगा जहां सिलेक्शन करना हो। सिलेक्शन जहां भी करना हो वहां कॉम्बिनेशन लगेगा। जैसे फॉर्मूला हो गया NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। और ये वहां लगाइएगा जहां सिलेक्शन करना हो। जहां सिलेक्शन करना हो, चुनने की बात आएगी, वहां पर कॉम्बिनेशन लगाइएगा। अब चुनने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में ये डायगोनल बनाया ए बी। तो ये ए बी लिखें चाहे बी ए लिखें, ये दो डिफरेंट चीज नहीं हुआ, सेम ही चीज हो गया। तो ये क्या हो गया, केस सिलेक्शन का केस हो गया, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ना, चेंजेस नहीं आ रहा है। इस तरह के केसेस में आप लगाइएगा क्या, आप कॉम्बिनेशन लगाइएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए 12 है, अब इसको इधर सुधर कर दिए तो अब 21 हो गया। तो ये हो गया अरेंजमेंट का केस हो गया, अरेंजमेंट का केस हो गया। और इस केस में आप क्या लगाइएगा, परमुटेशन लगाइएगा। और सिलेक्शन के लिए आप लगाते हैं कॉम्बिनेशन। अब इस फॉर्मूले से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ऊपर भी और n नीचे भी n रहेगा तो वैल्यू हो जाता है 1, यानी कि 7C7 यानी 1। इस पे पुट कीजिएगा तो भी वैल्यू 1 आएगा। अब मान लीजिए ऊपर में कुछ भी रहे, नीचे में 0 रहेगा, तो क्या कीजिएगा, तो भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 है, 7C0, यहाँ 7 लिखेगा, 7 माइनस 0 7 हो जाएगा, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो 0 रहेगा यानी 1 हो जाएगा। यानी आपने देखा, क्या देखा कि ये 7 रहेगा यहाँ पर या 6 रहेगा तो नीचे में 0 रहना चाहिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। और देखते हैं आगे। मान लीजिए ऊपर में कुछ भी रहे, जैसे n है, नीचे में 1 है। मान लीजिए ऊपर में 6 रहे, नीचे में 1 है, तो देखिए फैक्टोरियल 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। 5 से लेकर यहाँ कॉमन मिल जाएगा और केवल ऊपर वाला ही डिजिट बच जाएगा, यानी n रहेगा। यदि 1 नीचे में रहेगा तो ऊपर वाला ही वैल्यू लिखिएगा। जैसे यहाँ 1 है तो ऊपर जो रहेगा वो आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ 1 है तो ऊपर जो है वो आंसर हो जाएगा, वैल्यू वो निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में 2 रहेगा, तो फॉर्मूला हो जाता है n इंटू n माइनस 1 बाई 2। इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो जाएगा जब n, यानी जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए 10 है और नीचे में 2 है, तो हो जाएगा 10 और 10 माइनस 1 बाई 2। इस टाइप से जब भी 2 रहेगा तो ये फॉर्मूला आप पुट करेंगे। ठीक है, अब आइए हम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं, या किस तरह का प्रॉब्लम में आप कॉम्बिनेशन लगाइएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी ट्रायंगल can be formed with 4 points in a plane. It is given that no 3 points are collinear. ठीक है, जैसे 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन ये होगा, जैसे मान लीजिए इसको ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट को मिलाना पड़ रहा है, तो आपके पास चुनना है कि कौन कौन सा पॉइंट को चुने। ठीक है, तो जैसे सेलेक्ट करना है तो 4 है आपके पास, 4 में से ट्रायंगल बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए, तो रिक्वायरमेंट यहाँ पर 3 का हो गया। और फॉर्मूला पे बैठाइए फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, यहाँ 1 हो जाएगा और 3 यहाँ रहेगा, तो 4 3 2 1, और यहाँ फिर 3 इंटू 2 इंटू 1। इस प्रकार से ये कट जाएगा और इस प्रकार से 4 ट्रायंगल बनेगा। यदि आपके पास 4 पॉइंट है तो 4 ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ एन ऑक्टागन। ऑक्टागन का वर्टेक्स को मिलाने पे कितना क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कितना क्वाड्रिलेटरल बनेगा। जैसे ऑक्टागन है, देखो आपका अष्टभुज बना रहे हैं, 8 भुजा वाली पॉलीगॉन को कहते हैं ऑक्टागन।
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भुजा साइड्स वाला है, ये ऑक्टागोनिकल है। और इसमें क्वाड्रिलेटरल चाहिए। क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए मुझे कितना पॉइंट को जरूरत है, रिक्वायरमेंट है 4 पॉइंट मिलाने का। ठीक है, देखिए 4 पॉइंट को मिला दिया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। लेकिन आपके पास टोटल पॉइंट कितना है, टोटल पॉइंट है वर्टेक्स कितना है 8 है, और 8 है और रिक्वायरमेंट कितना का है 4 का है। तो 4 नीचे में लिखा आपने और फिर इस फॉर्मूले पे बैठा देंगे फैक्टोरियल 8 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4। अब देखिए 8 7 6 5, 4 के बाद तो ये मैच कर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर फिर फैक्टोरियल 4 बचेगा जिसका वैल्यू 24 होगा। 8 3 जा और ये 3 2 जा, और इस प्रकार से 70 क्वाड्रिलेटरल बनेगा एक ऑक्टागोन में। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपने देखा। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक ऑक्टागोन है और उस ऑक्टागोन में कितना डायगोनल बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है और ये ऑक्टागोन, इसमें कितना डायगोनल बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डायगोनल बनाने के लिए क्या करना होगा, दो वर्टेक्स को मिलाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड से आपके पास, और एक डायगोनल बनाने के लिए दो वर्टेक्स को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे देखें तो रिक्वायरमेंट टोटल आपके पास वर्टेक्स कितना 8 और रिक्वायरमेंट कितना का है 2 का। लेकिन यदि ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स को हम मिलाएंगे तो ये डायगोनल नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा ऐसा जितना भी साइड है वो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी 8 ऑक्टागोन में 8 है तो 8 माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब फॉर्मूला ये हो गया, किसी भी पॉलीगॉन में डायगोनल निकालने का फॉर्मूला हो गया NC2 माइनस n। n क्या है भाई, तो नंबर ऑफ साइड, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा किसी भी पॉलीगॉन में टू फाइंड आउट करने के लिए, ये डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा NC2 माइनस n, है ना। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए n यहाँ पर वर्टेक्स 8 था, ये भी है, या साइड भी कर सकते हैं, साइड n था यहाँ पर, और यहाँ पर n का वैल्यू 8 है तो 8 आपने पुट किया, और ये फिर फॉर्मूला पे बैठा देंगे 8 माइनस 1 बाई 2 माइनस 8, ये हो गया 4 7 4 जा 28 और माइनस 8, यानी 20 डायगोनल एक ऑक्टागोन में बनेगा। यानी किसी भी ऑक्टागोन में डायगोनल पता करने के लिए फॉर्मूला लाएगा NC2 माइनस n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। अब आइए, मान लीजिए आपके पास 10 मित्र हैं, 10 फ्रेंड है। अगला क्वेश्चन है 10 फ्रेंड है और 10 फ्रेंड एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहता है तो कितनी बार हाथ मिला सकता है। इसमें भी क्या हो रहा है, हाथ मिलाने के लिए आपको सेलेक्ट करना है, मैन को सेलेक्ट करना है, तो फिर कॉम्बिनेशन लगेगा। तो टोटल नंबर ऑफ हैंड्स इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा NC2, यहाँ 2 हैंड की रिक्वायरमेंट हो गई, एक मेरा और एक दूसरे का, दो हाथ मिलाकर ही हाथ मिलाएंगे, हैंड शेक करेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा NC2, और NC2 का तोड़ते हैं तो होता है n माइनस 1 बाई 2, यानी हाथ मिलाने की संख्या फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस 1 बाई 2, यानी टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2। और जैसे 10 आदमी है सपोज कीजिए तो कितने बार हाथ मिलाएगा, तो 10 और 10 माइनस 1 बाई 2, यानी कि 45 टाइम्स, है ना, 45 बार हाथ मिलाया जाएगा। ठीक है, और n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ मेन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन है कि देयर 3 different prizes are to be distributed in a class of 10 students. Find the number of ways in which this can be done if a student is eligible to get only one prize. यदि 3 प्राइज है और 10 स्टूडेंट है एक क्लास में और एक प्राइज ही मिलेगा एक स्टूडेंट को, तो 10 प्राइज को 10 स्टूडेंट के बीच में 3 प्राइज को हम कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
है ना, ये टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 3 डिफरेंट प्राइस, फाइंड द नंबर ऑफ डेज, कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 3 डिफरेंट प्राइस है, तो 3 बार CC लिख दीजिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन हो गया, चुनना है। ठीक है, पहले 10 आदमी में से किसी एक को चुनेंगे। गोल्ड मेडल मान लिया पहला प्राइस है, तो एक आदमी ही गोल्ड मेडल ले जाएगा, लेकिन उम्मीदवार कितना है लेने के लिए? 10। अब एक आदमी लेके चला गया, तो अब सिल्वर मेडल को पाने के लिए 9 आदमी है, तो उसमें से किसी एक को ही मिलेगा, तो 9C1 हो गया। फिर अब एक आदमी को मिल गया, तो फिर अब एक आदमी घट गया, अब 8 आदमी बचा। अब 8 आदमी में से किसी एक ही आदमी को हम ब्रॉन्ज मेडल दे सकते हैं। इस प्रकार से 10 आदमी के बीच में 3 मेडल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब और ये याद रखिएगा, नीचे जब 1 रहेगा तो ऊपर वाला ही वैल्यू हो जाता है। जैसे 1 है तो ऊपर वाला ही वैल्यू हो गया, ये 1 है तो ऊपर वाला ही वैल्यू हो गया, यानी 7 to 0, है ना। कितने वेज में हम 3 प्राइज को 10 स्टूडेंट के बीच में या 10 कंटेस्टेंट के बीच में 720 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं इतने रन दे रहा हूँ कॉम्बिनेशन में। यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।